जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय कौसा के रशीद कंपाउंड पर मौजूद हूं और रशीद कंपाउंड के अंदर ही एक बॉस्को हाई स्कूल है जो यहाँ का बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय बताया जा रहा है। तो आज इस स्कूल के अंदर 15 अगस्त की तैयारी के लिए बच्चे लोग जो स्कूल के स्टूडेंट हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं परेड के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तमीम रजा। तमीम, ये बताओ कि आज जो है आप लोग इस स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और परेड किया है, तो इस पे क्या आप बोलना चाहते हो? तिरंगा हमारे देश की शान है और ज्यादा कुछ तिरंगे के बारे में 15 अगस्त की हम लोग तैयारी कर रहे 15 अगस्त की हम लोग 4 दिन से तैयारी कर रही है। हैं। हाँ, 4 दिन से आप लोग तैयारी कर रहे जी हैं। तो आज आपकी तैयारी फाइनल है, इसके बाद जो है आप लोग सीधा 15 अगस्त के दिन परेड करेंगे। तो बाहर भी जाएंगे कि यही अंदर ही रहेंगे? इधर ही स्कूल में कर स्कूल में ही करने। बेटा क्या नाम है आपका? यादव शिप्रा। यादव शिप्रा, ये बताओ कि आज बॉस्को स्कूल में आपके कॉलेज में ये परेड का प्रिपरेशन है तिरंगे रैली को लेकर के, तो ये आप तैयारी 15 अगस्त के लिए कर रही हैं। हाँ, क्या बोलना चाहती हैं तिरंगे को लेकर? तिरंगा हमारी आन बान और शान है और मुझे गर्व है कि मैं इंडियन हूँ। और तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरी मतलब सेक्रीफाइस के लिए होते हैं और जो सफेद है वो शांति का वो दिया जाता है और जो हरा है उसमें प्रॉस्पेरिटी भी कहाँ के रहने वाले हो? मैं कौसा मार्केट में। कौसा से रहे? क्या नाम है? खत्री शहर। खत्री शहर। तो शहर, ये बताओ कि आज आपके स्कूल में आप लोग झंडा वंदन या जो 15 अगस्त को होगा उसकी प्रिपरेशन कर रही है। ये कितने दिन से तैयारी चल रही है? 4-5 दिन से चल रही है। 4-5 दिन से। तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भी कार्यक्रम होंगे या सिर्फ परेड होगा? और भी हो गया ना, डांस होगा, सिंगिंग होगी। और तिरंगा के बारे में क्या बोलना चाहती हो? तिरंगा क्या है? तिरंगा हमारे देश की शान है। आपके देश की शान है। तो जैसे देखा, ये बच्चियां हैं, कुछ हम इनसे बात कर रहे थे और इन लोगों ने बखूबी बताया कि हम लोग आने वाले 15 अगस्त को जो प्रोग्राम होने वाला है उसको लेकर के यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसमें बताया जो है, मैडम आप भी बताइए कि आप ही सब बच्चों को यानी देखती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जैस्मिन। जैस्मिन। जैस्मिन मैडम, ये बताइए कि आप लोग बता रही बच्चियां कि 4 से 5 दिन हो गया हम लोग जी तैयारी कर रहे जी हैं। आप लोग 4-5 दिन से 15 अगस्त की तैयारी में लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम हर साल मतलब हमारे 26 जनवरी और 15 अगस्त को आरएसपी मार्च पास करते हैं, तो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर होते हैं उसके लिए 4-5 दिन होते पहले। हैं। तो आप ये बच्चों की तैयारी करा रहे हैं। जी मैं करा रही हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया। देखा, जैसे ये यहाँ की मैडम थी, उन्होंने भी हमसे बातचीत किया। एक यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ बच्चे हैं जो ड्रम बजाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर चौधरी मोहम्मद आकिब। आकिब, ये बताओ कि ये तैयारी कितने दिन से चल रही थी? ये तो कम से कम 1 हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हाँ हो 1 हफ्ता हो गया। हाँ तैयारी का। हाँ। तो क्या आप लोग यहीं स्कूल में सीखे या कहीं बाहर? नहीं, स्कूल में ही सीखे। हम लोग भी पहले मतलब छोटे थे, हम लोग भी पहले देखते थे। पहले जब ये आरएसपी होते थे, दूसरे सर थे, तो हम लोग बैठे बैठे सीखते थे इसको, मतलब सुनते थे, एब्जॉर्व करते थे कि कैसे बजाते। फिर जब हम लोग बड़े हुए, हम लोग का टाइम आया, तो मिस लोग ने हम लोग को चांस दिए करने का। फिर हम लोग भी जब धीरे धीरे ट्राई करे, हम लोग को मिस लोग ने नॉलेज दी इसके बारे में, फिर हम लोग भी सीख गए। मेरा नाम शेख अल्फिया नौशाद है। कहाँ रहती हो? मैं रशीद कंपाउंड में ये कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8A में। आज तुम्हारे स्कूल में यानी तिरंगा रैली के लिए जो है प्रिपरेशन हो रही है, तो ये आप लोग कितने दिन से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 हफ्ते से पार्टिसिपेट। हाँ तो तैयारी चल रही है। हाँ, क्या क्या प्रोग्राम होगा बेटा इसमें? वो जो भी मतलब रहता है वो सब कुछ होते रहता है बहुत अच्छे से। क्या नाम है तुम्हारा? पाटिल तनिष्का। तुम्हारा एम क्या है, क्या बनना चाहती हो? मैं पार्लर खोलूंगी अपना खुद का बड़े होके, वही वही ड्रीम है। तो ये बच्चियां थे, हमने इनसे भी बात किया और अभी ये परेड हो रही है। परेड में जैसे आपने देखा कि यहाँ पर में बच्चों ने 15 अगस्त की तैयारी के लिए यहाँ पर परेड कर रहे थे और उसकी तैयारी कर रहे थे, तो हमने उनसे बात किया। अब हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि ये कौसा जो बीजेपी मंडल है, तो उसकी मंडल अध्यक्ष भी है और ठाणे जिला के महासचिव जो है विक्रम भोईर साहब भी आज
इस प्रोग्राम में जो है शामिल हुए हैं। तो भोई साहब, आज आप कौसा आए हुए हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग भी तिरंगा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तिरंगा रैली का। तो ये बताइए कि इस मौके पर आप यह बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं तिरंगे को लेकर? पहले तो मैं कौसा मंडल की प्रमुख हमारी नाजिया तांबोली जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज कौसा में तिरंगा पदयात्रा करके अपने इस बॉस हाई स्कूल में आने के बाद बच्चों को बताया है कि आने वाले दिन में अपने तिरंगे के लिए जो भारत के लश्कर है, जो सेना है, जो प्राण अर्पण करती है, उस तिरंगे को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान देने के लिए आज हम यहाँ पर बच्चों को बताने आए हैं कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपने घर पर ये तिरंगा ध्वज लहराइए और सम्मान के साथ इसका एक फोटो हमारे भारतीय नागरिक और देशभक्त के होने के नाते पर वो अपलोड सरल ऐप पर अपलोड कीजिए। आप यानी बच्चों के अंदर भी देशभक्ति या लोगों में देशभक्ति की भावना के लिए ये पद यात्रा आप लोग कर रहे हैं? देखिए, इस देश में रहने वाला हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, इस तिरंगा के लिए प्राण अर्पण करना चाहता है और प्राण अर्पण करके देगा। अभी जैसे कि आपको हमने देखा 2 दिन पहले जो है आपने मुमरा स्टेशन की भी रैली में आप शामिल हुए। तो ये आपका प्रोग्राम यहीं से एंड होगा या आगे भी कुछ होने वाला है? हम लोगों ने कहा है कि मुमरा हो, कौसा हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर में जाएंगे और तिरंगा का सम्मान पूर्वक अपने घर पर लगाने की कोशिश, यानी देश का सम्मान ही हमारा तिरंगा का सम्मान है। ऐसा भी देखने में कभी-कभी मिलता है कि लोग पॉलिटिकल भी अपनी जो है वो बढ़ाने के लिए जो है पार्टी का विस्तार करने के लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम करते हैं। तो कुछ ऐसा भी उद्देश्य है क्या? तिरंगा लेके चलाओ, इसमें पार्टी कहाँ आई है? और देश के लिए जो हमारे भारतीय सैनिक है उनके सम्मान के लिए हम आज यहाँ पर खड़े हैं, इसमें पार्टी कहाँ आई है? ये बड़ी बात है। भोयर साहब ने बताया कि हम इसमें कोई राजनीतिक चीज़ें नहीं हैं, हम सिर्फ देश के जो सम्मान है, जो हमारे भारतीय जवान जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं हैं और इसके लिए वो सेवा कर रहे हैं, हम उनके सम्मान के लिए ये यात्रा गई है, सम्मान के लिए यात्रा निकाली गई है। हमने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सिंदूर ऑपरेशन नाम देके जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, उस हमले का प्रत्युत्तर करके जहां जहां आतंकवादियों के अड्डे हैं, जो पाक व्याप्त कश्मीर में बैठकर पाक व्याप्त कश्मीर का भाग जो कहलाते हैं, वो भी हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा है कि वो भी हमारा ही है, उस देश का टुकड़ा हम नहीं गिरने देंगे। जो कश्मीर था 370 कलम रद्द करके पूरे देश भर में भारत की एक तिरंगा लहराने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है, उसी प्रकार से जो पाक व्याप्त कश्मीर है जहाँ पर आतंकवादी कार्रवाई होती है, भारत के लोगों को मारा जाता है, वहाँ पर आने वाले सभी नागरिकों को दहशत में रखा जाता है, वो दहशत खत्म इस बार हम करना चाहते हैं। तो हमारे साथ में इस समय ठाणे जिले के जो महासचिव हैं विक्रम भोयर साहब भी हैं और शब्बीर भाई भी हैं। शब्बीर भाई, आप क्या हैं पार्टी के अंदर? मैं संगठन मंत्री सरचिटणीस यहाँ पे महामंत्री हैं आप। और यहाँ की मंडल अध्यक्ष जो बीजेपी मंडल अध्यक्ष है महिला जो है ये नाजिया तांबोली मैडम, हम आपको देख रहे हैं कि आप काफ़ी दिनों से पार्टी के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं और आज आपने जो है अपने ज़िले के भी प्रभारी को और ज़िले के पदाधिकारी विक्रम भोयर साहब को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया। तो ये बताइए कि आगे आपका क्या इरादा है तिरंगा रैली के बाद? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तिरंगा हमारी शान और इसी के इसमें जो आपने मतलब आगे का पूछे है मुझे, तो ये हर घर तिरंगा रैली हर एक एरिया में होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पूरी मतलब टीम और हमारे पूरी मतलब सभी जन मिलके हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। आपने देखे अभी मुमरा से लेके आप यहाँ तक ऐसे करके हमारे थाने पूरे महाराष्ट्र में ये रैली चल रही है। नहीं, आपके जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो एक हम देखते हैं आपके अंदर कि आप महिलाओं को काफ़ी जोड़ लिया है, पार्टी के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। शायद विक्रम जी शायद उसी का नतीजा है कि आप लोगों ने इनको चुना है। नाजिया जी पहले भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, मुमरा सरचिटनीस थी, अभी उन्होंने तय कर लिया है कि हर घर
भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी का देश के लिए काम करना, ये काम देश के लिए। उसी का आप लोगों ने इनाम दिया है। इनाम नहीं, उनकी ताकत है, उनकी हौसला बहुत बरकरार है कि भारतीय जनता पार्टी का काम कौसा में वो खड़े करके दिखाएगी। नाजिया मैडम, क्या समझा जाए कि आप वाकई भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जैसे कि लोग बोलते हैं कि वो मुसलमानों के काम नहीं करती, और आप जो है एक सबूत हैं, यानी कि बता रहे हैं कि पार्टी में हमको एक सम्मान मिला, तो क्या बताना चाहती हैं? मैं तो यही बताना चाहती हूँ, ये सबकी थोड़ी सी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी क्या होता है मालूम है क्या? नज़रिया सबका देखने का अलग-अलग है। मैं एक मुस्लिम महिला रह के मैंने तो आज इतने 10-12 सालों में कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एक ऐतिहासिक मेरे लिए ये क्षण था, जो एक मुस्लिम महिला रह के मुझे मंडल अध्यक्ष पद मिला, है ना? ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। उसके बाद में आज तक जैसे मैंने सबके साथ में, मेरे सभी भाई-बहन मतलब हर जात के मेरे साथ में जुड़े हैं, थाना से लेके महाराष्ट्र तक। लेकिन कभी मेरे साथ में भेदभाव ये चीज़ का नहीं हुआ। तो मैं कैसा बोल सकते हैं आप कि हमारे साथ में मुस्लिम लोग के साथ में थोड़ा-सा भेद ये होता नहीं, है? जैसे बहुत कम लोग जुड़ते हैं मुसलमानों में, देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, या आप लोग समझाने में जो है विफल कहीं ना कहीं? नहीं, हम लोग समझाने में विफल नहीं है। सबका अपना-अपना देखने का नज़रिया, मैंने पहले ही बताई, सबका नज़रिया देखने का अलग-अलग है। उनको भी समझ में आएगी वो चीज़, और आती भी है। आज बताइए ना मुझे, मैं आपको मालूम है ग्राउंड लेवल पे हर योजना का मतलब काम करती हूँ योजना के लिए। तो जब भी आप देखते हैं कितनी गर्दी रहती है, हर योजना लेने के लिए सभी लोग आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं। उसमें हमारे मुस्लिम बहनें भी बढ़-चढ़ के आती है। आज लाड़की बहन का लाभ हमने कितने लोगों ने उठाए, है ना? तो ऐसा तो हमारी कोई सरकार ने मना नहीं करी, और हमारे बहनों ने भी मना नहीं किए कि नहीं बाबा ये लोग दे रहे तो हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। ये सब है ना अफ़वाहें है लोगों के अंदर फैलाने की, लेकिन दिल से और मन से सभी जन हमारे से जुड़े हैं। खाली इतना है कि थोड़ा-सा कोई बाहर आ पाता है और कोई नहीं आ पाता है। ये चीज़ है। तो आपने देखा कि ये नाजिया तांबोली जो मुमरा यानी कौसा मंडल अध्यक्ष, बीजेपी के जो कौसा मंडल अध्यक्ष है, इन्होंने बताया कि लोगों का पार्टी को देखने का नज़रिया जो है दूसरा है, शायद इसीलिए उनको कुछ दूसरा दिखता है। बाकी पार्टी में कोई सा भेदभाव नहीं है, पार्टी में सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तो हम शब्बीर भाई से बात करेंगे। शब्बीर भाई, ये बताइए कि आज आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए, क्या बोलना चाहें? जी बिल्कुल, तिरंगा रैली थी और तिरंगा झंडा हमारा देश का, हमारी शान है, और आगे भी ऐसे प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें मिलेंगे, हम वो प्रोग्राम करेंगे। ऐसे आप लोग शामिल होंगे। जाकिर भाई, आप कहाँ रहते हैं? मैं मुमरा में ही रहता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी में कितने सालों से आप जुड़े? मैं 2017 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो नाजिया मैडम से आपने पूछा था कि मुस्लिम समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। तो सबसे पहला तो मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी पंथ प्रांत के लिए काम नहीं करती, तो सबके लिए एक साथ काम करती है। जो सबसे पहले हम लोगों ने 2019 में एक स्कीम लॉन्च किया, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये स्कीम जो हमने लॉन्च किया सबके लिए, वीकर सेक्शन के लिए। मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा वीकर सेक्शन हमारे पास है, मुस्लिम समाज में, सबके लिए ये स्कीम। बल्कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो भेदभाव पे काम करती, वो हम नहीं करते। भोर साहब, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। लोगों में ये चीज़ों को रहती है कि जैसे कि माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की इस समय सबसे बड़ी पार्टी, अगर कहें तो वर्ल्ड में बड़ी पार्टी गिनी जा रही है, और इसके लाखों लाख सदस्य हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत ही डिसिप्लिन वाली पार्टी मानी जाती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे नेता आपके यहाँ हैं जो बयान देते हैं तो जो लोग आप ज़मीन पे काम करते हैं वो पानी फिर जाते हैं। उदाहरण दीजिए, कोई बयान देता अब है? जैसे मान लीजिए कि वो दे देते हैं, क्या नाम है उनके, नीतीश राणे जी दे देते हैं। नीतीश राणे जी जो बयान देते हैं, वो सकल एक संगठन है, उससे वो जुड़े हुए हैं, सकल हिंदू संगठन। हाँ, सकल हिंदू संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता इस प्रकार से, सकल हिंदू समाज संगठन। हाँ, संगठन है, उससे नीतीश राणे वो जनता पार्टी का कोई भी संबंध नहीं, वो एक अलग संगठन है। अभी क्या है, लोकशाही है। अभी लोकशाही है, लेकिन मिनिस्टर है, मंत्री होने के बाद सबके मिनिस्टर है। मिनिस्टर तो सबके हैं, लेकिन लोकशाही में उनका काम करने का तरीका, प्रधानमंत्री पूरे देश के रहते हैं, जितने भी लोग हैं ना उनके सबके प्रधानमंत्री है। यानी कल शरद पवार को भी पूछा जाएगा और जितेंद्र आव्हाड को कि इस भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो वो भी नाम लेंगे, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। इसलिए प्रधानमंत्री का कोई इसमें ये नहीं है। राणे साहब का पार्टी से कोई, राणे साहब को एक दो बार बताया गया है कि ऐसे वातावरण खराब, अपोजिशन जो भी है वो ढिंडोरा जो पीटता है ना, वो तो उनका काम ही है।
लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र जी ने भी नीलेश राणे जी को बताया है कि ऐसे बयान देकर भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं का मनोबल मत तोड़िए, ऐसा बोल के देवेंद्र जी ने उनको झापा भी है। ये बड़ी बात है कि इन्होंने एक जिले के नेता होने के कारण जो है वजह से, और इन्होंने स्पष्ट किया कि राणे जी एक सकल हिंदू जो समाज है, संगठन है, उससे जुड़े हुए हैं, शायद उससे लेकर के वो बयान देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनके बयान से कोई लेना देना नहीं रहता है। नहीं है, देवेंद्र जी ने भी कहा है उनसे लेना देना नहीं, वो वैयक्तिक है, लोकशाही है, वो देते हैं, लेकिन हमने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बताया गया है कि भारत में या महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम एक साथ काम कर रहे हैं और एक साथ काम करके ऐसे बयानबाजी करके मुसलमानों की भावना मत दुखाइए, इस प्रकार से देवेंद्र जी ने कहा है। तो विक्रम भोईर साहब ने बड़ी जो है स्पष्ट बात कही, और इन्होंने बताया कि हम जो है उनके बयानों से पार्टी हमारी कोई सहमत नहीं रहती। आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।